पहला फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सीरीज आपको भी बनानी पड़ेगी बाद में। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या था? COH ग्रुप। फिर इसका और भी कोई तरीका हो तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे CO2H या स्ट्रक्चर बना के। फिर इसका सफिक्स क्या था? ओइक एसिड। स्पेशल केस में सफिक्स क्या था? पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स की अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार अलग अलग जगह ना लिखें तो इसलिए लिख दिया जाता है, यहाँ कार्बोक्सी प्रीफिक्स था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये 4 वर्ड थे। ऐसे ही हमने सेकेंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ा अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ये था, इसका सफिक्स ऑल था और इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी था, ठीक है। फिर हमने कल पढ़ा था एल्डिहाइड किसे कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो CHO ग्रुप से डिनोट होते हैं। इसका सफिक्स AL अल होता है, और जब स्पेशल केस होता है तो कार्ब एल्डिहाइड वर्ड कह देते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। और अगर प्रीफिक्स में जरूरत पड़ती है तो एल्डो या फॉर्माइल कहते हैं। ये हमने कल लिखा था। ऐसे ही चौथा हमने कल पढ़ा था कीटोन। कीटोन ग्रुप ये होता है जब इस C डबल बॉन्ड O से दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो कीटोन होता है। इसका सफिक्स ONE लिखा जाता है, लेकिन इसे ओन पढ़ते हैं। और इसके प्रीफिक्स में या तो कीटो कह देते हैं या ऑक्सो कह देते हैं। ये 4 ग्रुप हो गए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। बेटा इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है? इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? और क्लियर है, लेकिन इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफ्यूज करके ऐसे दिखा दिया जाता है, बट इट इज नॉट कीटोन इन अल्कोहल। ये आपको C डबल बॉन्ड O और OH ये वाला ग्रुप पहचानना है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, 2 कार्बन का एसिड ऑब्वियसली इथ, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है जब भी C डबल बॉन्ड O आए तो सतर्क हो जाइएगा कि वो C डबल बॉन्ड O से कौन सा ग्रुप बनेगा। हो सकता है एसिड हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो, और अभी डेरिवेटिव भी आएंगे, ठीक है। तो पहले 4 नाम क्लियर हैं। तो ये लास्ट वाले पे, इस पे जरा ध्यान दीजिए, ये जल्दबाजी में गलत होने वाले क्वेश्चन है कि डबल बॉन्ड O आया और हमें कीटोन लगने लगा, क्योंकि इधर पीछे एल्काइल दिख रहा था। तो एक नहीं, दोनों तरफ एल्काइल होनी चाहिए तो कीटोन होता है। बोलो बेटा, मिटा दूं ये चारों, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ना टेबल बना के याद करना होगा, ठीक है, डन। तो ये पहले हमने क्या लिखा है? फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा है, उसका सिंबल लिखा है, उसका सफिक्स लिखा है, उसका प्रीफिक्स लिखा है। ये 4 चीजें आपको हर फंक्शनल ग्रुप की ध्यान रखनी। डन, हटा दिया जाए अब इसे, डन। अब बेटा आज का फंक्शनल ग्रुप लिखें पहले। आज हम स्टार्ट करेंगे साइनाइड ग्रुप से, ठीक है। हेडिंग लिखिए साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड ग्रुप। तो अभी मैं इसी में आगे लिख रहा हूं 5वां ग्रुप आज के लिए। ये हो गया हमारा साइनाइड। इसका सिंबल क्या होता है? CN होता है, और इसे C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं। इट इज अ कॉमन सेंस, कार्बन की वैलेंसी 4 करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाया ही जाएगा। इसका सफिक्स एकदम अलग है, इसका सफिक्स है नाइट्राइल। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर तुमने गलती से ये जो L लिखा है ना, इसमें एक छोटी सी लाइन यहां लगा दी, ये T हो जाएगा, और अब ये नाइट्राइट पढ़ा जाएगा जो NO2 ग्रुप है। तो ये वाली स्पेलिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां पे मिस्टेक अनअवॉइडेबल है या ये एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब कई बार लोग ऐसे कहते हुए सुना होगा ना कि बताओ अपनी राइटिंग इतनी गंदी है, हमसे कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है, अपने तो एक स्पेलिंग नहीं आती। तो जहां पे स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करने पे ना पूरा कंपाउंड बदलता हो,
या ड्रास्टिक चेंज आ रहे हो भाई, वहां स्पेलिंग मैटर करती है। अदरवाइज आप स्पेलिंग कुछ लिख के चलेगा, मतलब इस साइनाइड में ए लगा है नहीं लगा है, आखिरी में ई है नहीं है, हार्डली मैटर, क्योंकि कोई दूसरा कंपाउंड उस स्पेलिंग का है नहीं, तो वो अंदाजे से पता लग जाएगा साइनाइड कहना चाह रहे हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ टी लगा दिया एल की जगह, या इसमें एक लाइन कटती हुई लगा टी लगा है, तो एक नया फंक्शनल ग्रुप या अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे आपको फोकस ज्यादा करना है। ठीक है, इसका प्रीफिक्स साइनो होता है, CYANO, साइनो प्रीफिक्स है। डन। तो साइनाइड में जरा ध्यान रखिएगा, CN ग्रुप है, एंड ऑब्वियसली जहां जहां सी होता है वहां एक स्पेशल सफिक्स भी आ सकता है। इसका स्पेशल सफिक्स है कार्ब नाइट्राइल। जब भी स्पेशल केस का सफिक्स कहेंगे तो इसका स्पेशल सफिक्स होगा कार्ब नाइट्राइल। ठीक है, कार्ब नाइट्राइल। नेक्स्ट, अब बच्चों इसके नाम लिख रहे हैं। बेटा ये लिखा है हमने सबसे पहला HCN, वैसे तो ये इनऑर्गेनिक है लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक में भी लिख सकते हैं, ये मीथेन नाइट्राइल कहलाएगा, मीथेन नाइट्राइल। वैसे इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं करता हूं, फिर भी आप एक बार देख लेंगे, मैंने ये ई इस बारी नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि अगला मुझे वो जो वर्ड है वो वोवल नहीं है, वोवल आने पे ये हटाना होता है, इसलिए मैंने नहीं हटाया। ठीक है, तो ये मीथेन नाइट्राइल हो गया। और ये नोटिस करिए, अगर मैंने नाइट्राइल लिखा है तो मैंने इस कार्बन को मेन चेन में काउंट कर लिया है। अब मैंने इसका नाम कहा CH3CN। हर ग्रुप की तरीके से ये चार नाम आप खुद लिखेंगे, CH3 CH CH3, यहां CN, CH3 CH CH3 CH CN CH2 CH3। ठीक है, और CH3 होल थ्राइस C। जैसे हर बारी हम कहते हैं ना, 4-5 नाम बेसिक वाले, ये स्टार्टिंग में पहले लिखने चाहिए। लिखें बेटा। आ जाओ। हाँ जी बेटा। नहीं नहीं बेटा, मैं तो पढ़ा नहीं नहीं मैं, थैंक यू। स्टार्ट करें। बच्चों सेकंड वाले का नाम आपने वैसे लिख लिया होगा होपफुली, बेटा चेक कर लीजिए, ये इथेन नाइट्राइल ही है, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, यही लिखा है, कंफ्यूजन है कोई? समझ में आ ही रहा होगा, कोई डाउट? ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड से। बता बेटा थर्ड का नाम क्या लिखा आपने? बस 2 प्रोपेन नाइट्राइल। अब बोलो बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये नंबरिंग है, इसका CN का काउंट करना है ना, सी, तो काउंट भी तो करोगे, तो ये चेन आएगी। एंड ऑब्वियसली ये सही कह रहे हैं, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, और नाइट्राइल तो 1 पे ही है तो उसकी टेंशन नहीं है। 2 पे कौन लगा है? मिथाइल लगा है, तो ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं। बेटा इधर से बोलना जरा, आप दोनों में से कोई बताओ बेटा, फर्स्ट वन, फोर्थ का नाम बोलो, रुक जाओ, जो भी लिखा है वो बोलो बेटा, करो ना, मतलब क्या रिसर्च की जरूरत है कुछ? हाँ बोलो।
टू इथाइल, 3 मतलब 3 पे एक मिथाइल है, 3 पे डाई मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल बोला जाएगा, या तो वर्ड तो सही रखो। चलिए गलत है बेटा, 3 ठीक है, लेकिन पहले इथाइल को बोलो, ठीक है। ये देखिए इनका नाम सही है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये नंबरिंग है, और ये बेटा मुझे इथाइल और मिथाइल का नंबर आपका गलत लग रहा है, आपने अच्छा ठीक। तो स्टार्टिंग आप पहले इससे बोलेंगे 2 इथाइल, ठीक है, 2 पे इथाइल बोलेंगे, 3 पे मिथाइल बोलेंगे, और ये सही कह रहे हैं ब्यूटेन है और नाइट्राइल है, ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक। पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन, फिर उसमें नंबरिंग करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। भैया ये चेन नहीं लेंगे 1 2 3 4 वाली, क्यों? अगर इसे चेन लेते हैं तो ब्रांच और सब ब्रांच आती हैं, और इसे मेन चेन लेते हैं तो 2 ब्रांचेस आती हैं। तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 है, लेकिन 4 कार्बन के बाद 2 ब्रांचेस हैं, इसे लेने पे 4 कार्बन के बाद एक ब्रांच था। तो मेन चेन में कार्बन के बाद देखा जाता है ब्रांचेस ज्यादा किसमें है, फिर देखा जाता है सब ब्रांचेस, ठीक है। अब बताते हैं बेटा, अब बोलो बेटा 5th वाला, 5th वाले का नाम बोलिए आप। रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ, जिनको जो पकड़ चुके हैं ना, मतलब समझ में जिनके आ चुका है पैटर्न, वो तो लिख लेंगे, अभी आप रुक जाओ। जिनसे गलती हो रही है उनको एक बार देख लें कि उनकी गलती सुधर जाए। हाँ बेटा बोलो जल्दी से, रुक जाओ। खत्म, सही है, गुड, समझ में आया। आई होप सो यही लिखा होगा आप सब बच्चों ने कि इस कार्बन से 3 CH3 लगे हैं, और इन 3 CH3 के बाद ये CN है, ये लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन हो गई, ये नंबरिंग हो गई। पहले 3 कार्बन के लिए वर्ड लिख लिया आपने प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फंक्शनल ग्रुप के लिए नाइट्राइल, तो ये आ गया प्रोपेन नाइट्राइल। इन दोनों का नाम लिखना रह गया है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। बोलो बच्चों इन 5 में कोई दिक्कत है? क्लियर? इधर बेटा 5 क्लियर है? आया थोड़ा बहुत? नहीं आया अभी? चलो तू कह रहा नहीं अभी कुछ नहीं आया, ठीक है आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। अगर मतलब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत डेफिनेट पैटर्न है। सबसे पहले आप पेरेंट चेन देखिए, फिर उसमें नंबरिंग कर दीजिए, फिर नाम लिख दीजिए, बस ये पैटर्न फॉलो करेंगे कभी गलती नहीं होगी। अब आप कर क्या रहे हैं, डायरेक्ट नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं बिना चेन और बिना नंबरिंग के, तो गलतियां होंगी होंगी। आप लॉ फॉलो करें कभी गलती नहीं होगी। और देखते हैं, ठीक है, CH2 इधर लगा है, C2H5 इधर लगा है, CH फिर लगा है C2H5 फिर लगा है CH, इधर लगा है CN, इधर लगा है फिर CH3। हम्म, बोल बेटा। देखो आपने बोला शायद 2 मिथाइल है ना, और बाद में बोला इथाइल। लिखते समय इथाइल को पहले लिखा जाता है चाहे नंबरिंग कुछ हो, और मिथाइल को बाद। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, अब आपने पेंटेन क्यों कहा? मेन चेन में कितने कार्बन है?
तो फिर क्यों, तो फिर ठीक है, तो पहले तो आप ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये नंबरिंग करेंगे, और जो बच्चा ये काम नहीं करता आखिरी में, वो उसको एक ही कार्बन लगता है वो भी, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। यहाँ 2 कार्बन है तो 2 नंबर्स नीचे ना, तो यहाँ बाकी नाम इन्होंने एकदम सही कहा है, हेक्सेन वर्ड है और नाइट्राइल वर्ड है, तो हेक्सेन, नाइट्राइल और 3 इथाइल को पहले लिखिएगा क्योंकि ये हैं सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन दोनों प्रीफिक्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो 3 इथाइल, 2 मिथाइल, हेक्सेन, नाइट्राइल। बोलो कोई डाउट है? अब भी नहीं आया बेटा? तो नंबरिंग कहीं गलत की होगी फिर आपने, या तो चलो अब क्लियर है, मतलब एकदम नाइट्राइल क्लियर है। नेक्स्ट और भी एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जो सब ब्रांचिंग के हैं, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी सब ब्रांचिंग वाली भी हमारी, ठीक है। तो हमने ये एक लॉन्ग चेन ले ली, यहाँ लेट सपोज ये लगभग 6 कार्बन की चेन है, स्टार्टिंग से 3rd कार्बन पे CN लगाया है, यहाँ मैंने ऐसे 2 कार्बन लगा दिए हैं, यहाँ भी ऐसे 2 कार्बन लगा दिए, तो ऑब्वियसली सब ब्रांचिंग आएगी आएगी अब, तो अब आप चेक करें ना। बाकी वैलेंसी पे हाइड्रोजन है तो उसकी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, ये बाकी वैलेंसी क्या है वो H। बोल बेटा। बता बेटा, आपने लिख लिया? जो भी लिखा है वही बोल दो। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बार बार कट कर रहे हो, बोलो आप बोलो। अच्छा बेटा, हाँ बोलो। वो रह गया है अभी, देखिए बोलो। 1 1 तो फिर 1 2 क्या करा, खाली 2 गएगा। देखिए वैसे ये, चलिए 2-3 बच्चों की कॉपी में मुझे दिख गया है, ये तो एटलीस्ट सभी ने सेलेक्ट किया होगा, आई होप सो। नंबरिंग यहीं से तो शुरू करेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला पॉइंट समझना, थोड़ी देर के लिए मान लो, सपोज करो ये कार्बन नहीं है, सपोज अभी, तो इसका नाम लिखना तो सबके लिए आसान है। आप 6 कार्बन की चेन को क्या लिखोगे? हेक्स, सिंगल बॉन्ड को एन, और नाइट्राइल को पहली पोजीशन पे तो नंबर की जरूरत है। अब आप कहेंगे 4 पे मिथाइल है, तो मैंने अभी अल्फाबेट ना सोचते हुए सिंपल लिख दिया 4 पे मिथाइल। डन। अब आप क्या कहेंगे? 2 पे क्या है? 2 पे प्रोपाइल है। डन। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हुआ क्या, इस प्रोपाइल के अंदर ये जो प्रोपाइल है ये सब ब्रांच है, यहां से कनेक्ट होके, ठीक है। तो इस प्रोपाइल के अंदर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड और ये थर्ड, इस फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है। तो ये जो 2 है ना, इसको थोड़ा सा दूर लिख देंगे, एक पैरेंथेसिस लगा देंगे, फिर हम कहेंगे 1 मिथाइल, ठीक है। 2 विद इन ब्रैकेट 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर 4 मिथाइल। ये अब ये बात सही है, शायद इसे पहले आना चाहिए, इंग्लिश के अल्फाबेट
IJKLMNOP, ठीक है। ये ब्रांच P से स्टार्ट है, ये M से स्टार्ट है, तो LMNOP, M पहले आता है तो इसे पहले लिखना चाहिए, फिर इसे लिखना चाहिए, फिर इसे, ठीक है। बट ऑब्वियसली जब सब ब्रांच आ जाता है, कोई बच्चा वो भी लिख लेता है, तो टीचर इतना वो नहीं करता कि अल्फाबेट कौन पहले आया बाद में आया, कहते चलेगा। ध्यान रखना, ये ब्रांच, ये ब्रांच, दोनों ब्रांच है, इनकी अल्फाबेट में कंपेयर होगा। ये मत करने लगना कि ये M से शुरू है, ये H से है, ये N से है, वो सभी सारे शब्दों में अल्फाबेट लगा दिया और फिर लिख दिया, फिर तो रायता हो जाएगा ये। इज इट क्लियर? अब सब ब्रांच क्लियर है लिखना। सब ब्रांच का क्या मतलब है? सब ब्रांच को देखो ही मत, आप खाली पहले ब्रांच का नाम सोच लो, ब्रांच का नाम लिख लो। ब्रांच जहां से स्टार्ट होती है वही 1 नंबर होता है। अब 1 से सब ब्रांच जो पीछे लिख दीजिए, जैसे मेन चेन के पीछे ब्रांच लिखते हैं, वैसे ही ब्रांच के पीछे सब ब्रांच लिखते हैं। नेक्स्ट एक और करके देखते हैं सब ब्रांचिंग की वजह से, ठीक है। ये 4 कार्बन की चेन है, यहां 2 कार्बन, कार्बन कार्बन, और ये लगा दिया हमने, सॉरी, ठीक है, सेम ये कार्बन कार्बन, ठीक है। यहां सी है, हमारी इच्छा है सब ब्रांच आ जाए, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। करिए। सब ब्रांच का लिखने का तरीका आपको आ जाना चाहिए, पहले आप ब्रांच सोचेंगे, फिर आप सब ब्रांच लिखेंगे। डन। बच्चों एक बार बोलना बेटा, क्या लिखता हूं? बेटा 5,4 का क्या मतलब? हाँ, क्या 4,5 मतलब 4 और 5 पे एक मिथाइल है? आप बोलो। एक मिनट, 3 ब्रैकेट में 1 मिथाइल खाली, मतलब मिथाइल एक ही है, सब ब्रांचिंग में एक ही मिथाइल सब ब्रांच में आ रहा है। बोलो। और फिर उसके बाद ये नंबरिंग होनी है। आप लॉन्गेस्ट चेन कैसे गलत सेलेक्ट कर रहे हैं? आपके पेरेंट नंबरिंग वहां से शुरू कर दें, मतलब फंक्शन ग्रुप को छोड़ के नंबरिंग ब्रांच से शुरू कर। साफ दिख रहा है 6 की चेन हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन, फंक्शन। अब पहले ब्रांचेस देखें डायरेक्ट, ये 3 ब्रांचेस हैं जो एक एक कार्बन की है,
तो ये इनका नंबर लिख दोगे, 5 पे 2 बारी और 4 पे 1 बारी, तो 455 ये है। ये ई वाली ब्रांच आ रही है, ब्रांच, इसके अंदर सब ब्रांच है तो ब्रैकेट आएगा 1,1 डाइमिथाइल, और ये थर्ड पोजीशन तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 4,5,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेनाइड, ये लिखा था आपने? अच्छा, ट्राई था, लगभग यही था। क्लियर? अब क्लियर है? बोलो बेटा, कोई डाउट है अब इसमें? आई होप सो। सीएन ग्रुप के भी लगभग 8-9 एग्जाम्पल हो गए होंगे, सीएन के हो गए ना, 8 हो गए, बहुत है। ठीक है, मिटाऊं इसे। अगला फंक्शनल ग्रुप लिखे बेटा। अगला फंक्शनल ग्रुप इसी का भाई है, आइसोसाइनाइड कहलाता है जनरल भाषा में। जैसे साइनाइड बोलते हैं तो उसको हम कह देते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है एनसी। इस एन से कोई ग्रुप आके जुड़ता है, मतलब जो मिथाइल आगे जुड़ेगा वो एन से जुड़ेगा। इस ग्रुप का सफिक्स वैसे ज्यादा करेक्ट जो है वो है, ग्रुप का सफिक्स जो ज्यादा करेक्ट है वो है कार्बाइल अमीन। ये कार्बाइल अमीन सफिक्स है, लेकिन कुछ टीचर्स, कुछ बुक्स, एक पुराना नॉमेनक्लेचर चला आ रहा है कि ये आइसोनाइट्राइल कहलाता है, तो वो भी लिख देते हैं। तो हो सकता है आपके स्कूल में या एक आध बुक में आइसोनाइट्राइल दे रखा हो, लेकिन गारंटेड अगर उन्होंने आइसोनाइट्राइल दिया हो तो ये नाम नहीं दिया होगा, दोनों में से कोई एक ही देंगे। अगर उन्होंने दोनों दे रखे हैं तो इट्स कॉमन सेंस, उन्हें मालूम है ये लेटेस्ट है, यही सही। क्लियर? तो जब भी आपसे इसका नाम पूछा जाएगा आप कार्बाइल अमीन पहला वर्ड बोलेंगे, लेकिन कई टीचर्स कार्बाइल अमीन फॉलो नहीं करते तो वो आइसोनाइट्राइल कर लेते हैं। अब बेटा इसमें और कोई खास बात है ही नहीं, सीधा मतलब इसके प्रीफिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होगी तो मिथाइल अमीन प्रीफिक्स होता है, जरूरत नहीं। अब CH3NC, भैया इसमें यहाँ एक कार्बन तो हो गई होगा, एक कार्बन का नाम क्या होता है? मिथ। एक कार्बन में हमेशा एन बोला जाता है, और मीथेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बाइल अमीन सॉरी बेटा, कार्बाइल अमीन, मीथेन कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन्स आर वेरी बैड या फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, तुरंत आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कार्बाइल अमीन है, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं। ये देखो यहाँ क्या लिखा है? कार्बाइल अमीन, तो वो वाला जो कार्बन है वो इस वर्ड में आ गया है, इसलिए उस कार्बन से कोई मतलब नहीं। सेकेंड थिंग बेटा, ये अभी आगे भी काम में आएगा आपके लिए वर्ड, क्या ये कार्बन कनेक्टेड है? क्या ये डायरेक्ट है? इसके बीच में तो नाइट्रोजन आ गया, तो कार्बन चेन इज इंटरप्टेड, वो ब्रेक हो गई है, इसलिए। अब एक दो बच्चे कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट बच्चे मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार ना कनेक्शन लगा नहीं होता है, तो मोबाइल के नेटवर्क से तो थोड़ा कम नहीं आता है। बेटा 5G चल रहा है इस समय, तो आ जाएगा, तो थोड़ी देर में नहीं आ रहा बेटा, 5G चल रहा है, होपफुली थोड़ी देर में सही आ जाए नेटवर्क। डन, विदाउट। अब 2-4 नाम लिख लेते, CH3, CH, NC, CH3, बताए बेटा। इसमें भी कई बच्चे छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं, बोल बेटा। ना ना ना, ये सही है दोनों जने, ये लॉन्गेस्ट चेन है, कहीं से नंबरिंग कर लें, सेकेंड पोजीशन पे ये ग्रुप आता है, तो आपका वर्ड सही है, लॉन्गेस्ट चेन प्रोप है, सिंगल बॉन्ड इन है, कार्बाइल अमीन पूरा वर्ड लिखा गया आएगा, और ये कार्बाइल अमीन
मेन चेन से सेकंड पोजीशन पे है। तो 2 प्रोपेन कार्बाइलमीन या प्रोपेन 2 कार्बाइलमीन, एक ही बात। समझ में आया? इसमें ये मत कर देना कि ये मेन चेन यहीं रोक दो और इसको मिथाइल कह दो। डन? कोई डन? क्लियर तो है? ये कार्बन तो है नहीं, ये तो नाइट्रोजन है। अगर इसमें कार्बन नहीं है तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो मेन चेन में होना चाहिए। ये मेन चेन में कार्बन है। अब भूल गए ना, हमने पहले दिन क्या रूल पढ़ाया था? फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक तो जिनमें कार्बन होता है, एक जिनमें कार्बन नहीं होता। जिनमें कार्बन होता है उनका कार्बन मेन चेन में हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इस ग्रुप में ये वाला कार्बन अकेला ही कार्बन है हमेशा, तो इस ग्रुप को कह दिया कि इसको तो हम टच ही नहीं करेंगे, इसको हमेशा बाद में लिखेंगे। यहां लिखेंगे कार्बाइल अमीन, ये कार्बन आ गया। तो इस ग्रुप में नाइट्रोजन से इस चेन से जुड़ा है। तो अब हमने क्या मान लिया, जब ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो ये कार्बन हमारे लिए मेन कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन को तो हमें देखना ही नहीं है, वो यहाँ लिखा है पहले से। तो यहाँ कार्बाइलमीन इसका नाम है, बाकी ओल्ड रूल्स। डन? कर लेंगे? अगला करिए। ये है बेटा कार्बन, इससे लगा है CN ग्रुप और इससे लगे हैं 3 CH3 ग्रुप, MC ग्रुप, सॉरी MC ग्रुप पढ़ रहे हैं, CN नहीं, MC। टू लग रहा है यही है। ये लॉन्गेस्ट सही है, करिए। अरे यार नहीं, NC है, N से लिखा हुआ जगह है ना, ये देखो N से ही जुड़ा हुआ है ना, तो N के बाद C से जुड़ा होता तो CN होता। अब ये मत कहना तो अगर NC लिखना हो तो ऐसे लिखा करो, C तो ऐसे ही आएगा ना। डन? हाँ बेटा, आपने लिख लिया, बोलो। मतलब आप कह रहे हो यहाँ सब ब्रांचिंग है,
गलत। बोलो बेटा। देखिए बच्चों, ये अधिकतर का गलत होने के चांसेस हैं। बोलो बेटा, कुछ लिखा हो तो बोलो बेटा। सब ब्रांचिंग आ रही नहीं आ रही? नहीं आएगी। ये फर्स्ट कार्बन है इसका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ये 6 कार्बन की ऐसे चेन आएगी। और अगर आप यहां से यहां टर्न होके 6 कार्बन कर रहे हैं तो सब ब्रांच दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे 6 कार्बन कर रहे हैं तो सब ब्रांच नहीं दिख रहा। तो हम पहले क्या मानते हैं, कार्बन ज्यादा हो और ब्रांचेस ज्यादा हो, सब ब्रांचेस कम हो। तो ये मेन चेन जब हम ले रहे हैं तो सब ब्रांच आ ही नहीं रही, और 6 ही कार्बन है, इसमें कार्बन भी कम नहीं है। तो 6 कार्बन की ये चेन बेटा मेन हो गई। इसमें तो कार्बन है ही नहीं कि इसमें कोई टेंशन ही नहीं। और ये कोई मत कहना ये नंबर 1 यहाँ लेंगे, 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल नहीं लिया जाता। अब ये 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और कार्बाइल अमीन जो लिखना है लिख दिया। हेक्सेन कार्बाइल अमीन, और कार्बाइल अमीन का नंबर है सेकेंड। थर्ड पे ये ब्रांच 1 कार्बन, फिफ्थ पे भी 1 कार्बन, तो 3 और 5 पे डाइमिथाइल आ गया, और 4 पे 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथाइल आ गया। ये नाम आएगा। बताओ बेटा, किसी बच्चे को डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोल बेटा। नहीं आया समझ में? यहां पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को अप्रोच करिए, पेरेंट चेन को। और पेरेंट चेन को देखने के तरीके क्या हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, एन से जुड़ा हुआ है। तो जब एन से जुड़ा तो यहां तो कार्बन है नहीं, ये कार्बन चेन का पार्ट होना चाहिए। तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहां से बीच से नंबरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, यहां से। तो मेन चेन 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है, और 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 एक ही बात है। तो 6 की हमें बेसिकली 2 चेन मिल रही हैं, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास 2 चेन है जिसमें मैक्सिमम कार्बन है, इक्वल है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ब्रांचेस का। जो मैंने इस समय चेन ब्रैकेट में बंद की है उससे 3 ब्रांचेस निकल रही है, 1 2 3। और अगर कोई बच्चा यहां से आने के बाद यहां चला जाता तो 2 ब्रांचेस निकलती, एक सब ब्रांच निकलती। तो हम सब ब्रांच अवॉइड करते हैं, ब्रांचेस को लेते हैं। तो हम मेन चेन जो अभी ब्रैकेटाइज है वो लेंगे, मोर ब्रांचेस की वजह से। अब मेन चेन अगर सेलेक्ट हो गई तो ये पहला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड वर्क हमेशा करते हैं नंबरिंग। तो इस मेन चेन में यहां से नंबर करें या यहां से, इट इज अ कॉमन सेंस। फंक्शनल ग्रुप जहां से पास है वहीं से नंबर करेंगे। थर्ड पॉइंट, 6 के लिए वर्ड यहां लिखिए, पहले रूट वर्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए वर्ड। ये तरीका है। फिर प्रीफिक्स में जो जो आ रहे हैं, ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, तो 2 बारी मिथाइल आ रहे हैं, 2 बारी है, नंबर बताओ कहां कहां। तो थर्ड पे मिथाइल है, फिफ्थ पे मिथाइल है, और फोर्थ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे फोर्थ पे इथाइल है। ये ना, अब क्लियर है? ठीक, एनसी ग्रुप क्लियर है? नेक्स्ट अगले फंक्शनल ग्रुप पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप हम थोड़ा इजी ले रहे हैं, बहुत इजी। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है वो, ऐसे ही मजाक में है, गिनती बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसका नाम है हेलोजेंस। हेलोजेंस, ठीक है, लिखें पहले हेलोजेंस। हेलोजेंस आपको समझ में आना ही चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजेंस होती है। इनका हेलोजेंस को एक्स से लिख दिया जाता है, बट ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होंगी। इनका कोई सफिक्स नहीं है, इनका कोई सफिक्स नहीं है। दे ओनली कम्स इन प्रीफिक्स, नाम के पीछे लिखे जाते हैं। मतलब दे आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब हाइड्रोजन की जगह है, तो दे आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोजन। और अगर Cl है, अधिकतर Cl ही आएगा, तो हम इसे क्लोरो लिखेंगे। और ऐसे ही Br आएगा तो ब्रोमो, और आयोडीन आएगा तो आयोडो। और हमेशा प्रीफिक्स में लिखेंगे नाम से पहले।
अब बच्चों ये नाम है CH3 CH2 Cl, तो सिंपल से ठीक क्या नाम लिखोगे, ये लॉन्गेस्ट चेन एच सिंगल बॉन्ड इन और 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो इथेन। किसी को डाउट? ठीक है, ये यार शायद ही कोई कहे तो अजीब सा लगता है कि यहां आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सी कितने हैं? 3 दिखे, तीसरा सी दिखा, कईयों को दिखता बोले ये भी सी है, ये भी सी है, ये जी गलत है ना। तो ऐसी हरकत मत करना, ये Cl ग्रुप है, कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सी कार्बन नहीं है तो काउंट नहीं होगा। तो 1 क्लोरो इथेन नाम डन कर लेंगे नाम। नेक्स्ट ये लिखा है CH3CH, यहां लगा है Cl, यहां लगा है C2H5। बताइए गुड, वेरी गुड। ये लॉन्गेस्ट चेन, ये नंबरिंग, और ऑब्वियसली 4 कार्बन की चेन ब्यूट एन और सेकंड पे लगा है क्लोरो। कोई दिक्कत है? बोलो बेटा, एनी प्रॉब्लम? Cl समझ में आया? एक आध और लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा है CH3 होल थ्राइस C Cl, CH3 होल थ्राइस C Cl। गुड, टू क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, हेलोजन में कोई दिक्कत, बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। अब अगले फंक्शनल ग्रुप का नाम है हमारा ईथर। अब आपको ये वाला जो मैंने पढ़ाया है ये रूल्स याद रखने हैं, और ईथर में ये सारे रूल लगते हैं जो ये पढ़ाए हैं, ठीक है। ये क्लोरो बिल्कुल क्लियर है ना, इसीलिए क्लोरो पढ़ाया है कि मुझे अगली हेडिंग जो पढ़ानी है वो बड़ी इजी लगती है जिनके दिमाग में हेलोजन्स है। ये पूरा क्लियर है ना हेलोजन का पिक्चर? किसी को डाउट तो नहीं है हेलोजन में या आइसोसाइनाइड में, कार्बाइल अमीन में? दोनों क्लियर है। अब आपको ईथर नहीं दिक्कत करेंगे अगर ये दोनों आपने एक बार रिवाइज कर लो दोनों ग्रुप, फिर मैं ईथर समझाता हूं तो आपको ईथर इजी लगेगा। नहीं तो ईथर में कई बार बच्चों से गलती होती है। ये दोनों रिवाइज करिए फिर ईथर स्टार्ट करें। डन, रिवाइज्ड। अब बच्चों देखो, दिस वन इज ईथर, हेडिंग डाल दीजिए ETHER, ईथर, ठीक है। ये जो ईथर है इसका ग्रुप है O, इसका फंक्शनल ग्रुप है खाली O, और दोनों तरफ लगा होता है R, दोनों तरफ लगा होता है R। इसका सफिक्स कोई नहीं है ही नहीं, मतलब बिल्कुल हेलोजेंस की तरह इसका खाली प्रीफिक्स चलता है, बिल्कुल हेलोजेंस की तरह इसका क्या चलता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हेलोजन का क्या था? हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा है। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या है? एल्कोक्सी। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। हमने ये पढ़ा है एल्क का मतलब क्या होता है। एल्क इज ए जनरल टर्म, वो नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए आता है। याद आया? एल्क का मतलब होता है अगर एक कार्बन है तो मिथ कहलाएगा, 2 कार्बन है इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट एंड सो ऑन। तो एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन लगा है। तो एक्चुअली में ये बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है। तो मेन चेन कौन सी होगी? जुड़े हुए तो है नहीं, गिनते जाएं,
तो भैया या तो ये मेन होगी या ये मेन होगी, तो तुम्हारा कॉमन सेंस है कौन सी मेन होगी? भैया ये ग्रुप तो इससे भी जुड़ा है, ये ग्रुप तो इससे भी जुड़ा है ना, तो कोई भी मेन हो सकती है। वेरी गुड, रूल्स तो वही है। वो चेन मेन होगी जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। बोले हमसे भी जुड़ा है, हमसे भी जुड़ा है, तो कार्बन किस में ज्यादा है, वो मेन होगी। कार्बन बराबर है तो ब्रांचेस किस में ज्यादा है, ब्रांचेस भी बराबर है, सब ब्रांचेस किस में कम है, तो इन दोनों में से कोई एक मेन होगी। डन। सपोज कर रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए ये मेन, सपोज, तो जो मेन चेन है उसके लिए चुपचाप लिख दोगे एल्केन, जैसे अभी तक लिखते आए हो। और इस वाली छोटी वाली चेन के लिए क्या लिख रहे हो, छोटी वाली चेन के लिए क्या लिख रहे हो, नाम के पीछे एल्क ऑक्सी, जैसे हेलोजेंस में करते थे क्लोरोब्रोमो, लेकिन यहां कार्बन अलग अलग हो सकते हैं। तो छोटे वाले में अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, दो कार्बन है तो इथॉक्सी। क्लियर है? मतलब यहां पे ये नाम पहला है, तो भैया यहां इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेन हो जाओ तुम मेन हो जाओ, एक ही बात है। लेकिन मेन चेन रहेगी तो एक ही कार्बन की ना, तो एक कार्बन की चेन के लिए लिख दिया हमने मीथेन, एक कार्बन के लिए क्या लिख दिया, मीथेन, तो ये हो गया मेन चेन का नाम। और इसके लिए क्या लिखोगे, एक कार्बन में ऑक्सीजन है तो क्या लिखोगे, मिथॉक्सी। अब इसमें क्या नंबरिंग करें, एक ही कार्बन है तो एक ही भी आएगा। अब हमने कहा नहीं चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, चलिए ये आया, लेकिन दोनों तरफ फिर दो दो कार्बन है, किसी को मेन चेन मान लो, क्या आएगा बेटा नाम बताओ, किसी को भी मेन चेन मान लो, हमने इसे मेन चेन मान लिया, चलो तो ये क्या कहलाएगा, इथेन, और ये दो कार्बन है तो इथॉक्सी। कोई नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें है ही दो कार्बन, हमेशा पहले कार्बन से जुड़ा होगा तो वन पे ही आएगा, कोई दिक्कत पहले दो में। क्लियर है? एक और सिंपल लिख लेते हैं, C2H5OCH3, बताइए बेटा। वेरी गुड, ये आ गया, छोटे के साथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, बड़े का नाम पूरा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर छोटे के साथ ऑक्सीजन को, छोटे के साथ ऑक्सीजन को हम क्लोरीन पढ़ ले थोड़ी देर के लिए, इस ग्रुप को क्या पढ़ ले, क्लोरीन, तो हम क्या लिखते, 1 क्लोरोइथेन, वो क्लोरो वर्ड की जगह क्या आ गया, मिथॉक्सी। ठीक है, वर्ड समझ में आया? जैसे क्लोरीन का रूल्स है वैसे ही इसके रूल्स हैं। अब इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। कब तक? हमेशा, हाँ, छोटे के साथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, और बड़े को एल्केन। अब देखिए ये लिखा है बेटा, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं हम, CH3CH CH3O CH3। सबसे पहले ये देख लिया कि भैया मेन चेन किसे लेनी है, फिर उसमें नंबरिंग की, फिर नेमिंग कर दी। गुड, वेरी गुड। तो यहां पे ये मेन चेन है और यहां पे ये नंबरिंग है, ये छोटा ग्रुप जुड़ा है, मेन चेन 3 कार्बन की, प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा है, मिथऑक्सी लगा है। और अगर इसे आप थोड़ी देर के लिए क्लोरीन रख के देखें तो आपको तुरंत दिख जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, जैसे 2 क्लोरोप्रोपेन था, क्लोरीन की जगह मिथॉक्सी वर्ड लिखना, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। बोलो क्लियर? ये गलती ना हो कि 2 कार्बन की चेन कर दी, ये ब्रांच कर दी, ये भी कर, भैया पहले मेन चेन छांट लो, फिर नंबरिंग करो, फिर नेमिंग। ये एक कार्बन है, यहाँ कार्बन ज्यादा दिख ही रहे हैं, तो ये मेन होगा, ये साइड होगा, तो चलो तुम तो मिथॉक्सी अलग हो गए। अब इस मेन में इन तीनों को मेन चेन में ले सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, या ये हमारा जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, वो इससे जुड़ा है, इसमें कार्बन तो है नहीं, तो इससे जुड़ा ये कार्बन मेन चेन का हिस्सा होना चाहिए, ये कार्बन इस चेन का हिस्सा है, खत्म। इतनी चेन लेने का कोई सेंस ही नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली जुड़े हुए। कोई डाउट? नहीं आया? क्लियर है? सबको क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप जितने भी क्लोरीन वाले एग्जाम्पल हैं उन सारे एग्जाम्पल को दोबारा देख लो, मैं वही एग्जाम्पल लिख रहा हूं ऑलमोस्ट। ये लिखा है हमने दिस वन,
और यहाँ क्लोरीन की जगह OC2H5 लगा दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि ये तो एल्कोक्सी है और कार्बन वेरिएबल है। बताइए, थोड़ा और सही कर लो। हाँ, ये मेन चेन आपने की, वेरी गुड। ये वाला ग्रुप इथॉक्सी है, तो ये भी तो है, तो 2-इथऑक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, एनी डाउट? ईथर क्लियर है? ठीक है, तो ये ईथर तक हो गया बेटा। अब कल से ना थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कल तो आपका टेस्ट है, ठीक है? कल आपका रेगुलर टेस्ट अपने बैच टाइमिंग पे, जितना IUPAC आपने पढ़ी है उतने का टेस्ट होगा, ठीक है? तो उसको पढ़ के आइएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्वियसली बैच में होगा, ऑफलाइन ही हम रख रहे हैं। उसी समय अपने टाइमिंग में 5 o'clock आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा यहाँ, और 5 to 6 टेस्ट होगा, ठीक है? और परसों से हम बैकअप क्लास लगाएंगे। बैकअप कहने का मतलब, जो भी बच्चे हमारे हैं जिनका पिछला छूट गया है स्टार्टिंग से अभी तक, तो दिवाली हॉलीडेज है परसों से वैसे, तो आगे कोर्स नहीं बढ़ेगा, मतलब कुछ हम नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिसका भी टर्म 1 का या जो चैप्टर, चाहे वो टर्म 1 बेसिक कंसेप्ट में कुछ रह गया हो, या आप लोगों का शायद लिमिटिंग रिएजेंट रह गया था, कंसंट्रेशन टर्म रह गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ रह गया है, पीरियोडिक में रह गया है, केमिकल बॉन्डिंग में रह गया है, तो पहले 4 चैप्टर हम पूरे कर चुके थे वहां शायद, ठीक है? और शायद एक और कर लिया था हमने, एस ब्लॉक किया था, कौन सा किया था ना, हाइड्रोजन और रेडॉक्स, ठीक है? तो हाइड्रोजन रेडॉक्स भी 4, वो 2, वो 6 हो गए थे वो, ठीक है? तो उन 6 चैप्टर में रिवीजन कह लीजिए, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है वो, तो आपको उसके लिए करना क्या है, जस्ट आप अपने मैसेज मुझे भेज दीजिए, मतलब कि हमें ये चैप्टर करने हैं। एंड और केमिकल बॉन्डिंग हो तो गई है, कौन सा रहेगा? मेरे हिसाब से MOT मैंने कराया है। अच्छा, चलिए ठीक है, वो तो मेन बैच में हो जाएगा। अभी पहले एक्स्ट्रा बैच की बात कर रहे हैं। अभी बेटा उनको छुट्टियों में उनको कवर करा रहे हैं जिनका पिछला जो हम जनरल बैच में कर चुके हैं ना, वो नहीं हुआ। छुट्टियों में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाइड्रोजन पूरा हो गया बेटा? क्या रहेगा हाइड्रोजन में? नहीं, जो कोर्स में था वो पूरा हो गया है, खाल H2O2 है नहीं ना कोर्स में अब। लेकिन अगर आपको लगता है आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो मैं करा दूंगा। वैसे तो हट गया है, लेकिन एक बार मैं दोबारा चेक करूंगा, H2O2 रह गया। लेकिन अभी तो मैं बेटा वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप समझे नहीं, जो सारे बच्चों का रह गया मैं वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। उनके लिए तो एक तरीके से कल के बाद छुट्टियां हैं, ठीक है? तो उनके तो दिवाली हॉलीडेज हम कोई खराब नहीं कर रहे। एंड ऑब्वियसली इसमें दोनों मतलब टाइमिंग हम मॉर्निंग में रखना चाहेंगे, जिससे कि स्कूल में क्यों नहीं होगी बेटा, कल के बाद से छुट्टियां। कौन सा स्कूल है ऐसा? अरे 101% छुट्टी होगी बेटा। अभी रुक जाओ, आने दो दिवाली नजदीक। वो पहले बड़े जोश में प्रिंसिपल और टीचर कह देते हैं कोई छुट्टी नहीं है इस बारी, और जिस दिन दिवाली आती है आज कल ले रहे फेस्टिवल है। तो हम टाइमिंग, आप जब मैसेज भेजोगे ना उसके अकॉर्डिंग जितने बच्चों का है फिर उन्हीं से डिस्कस करके रखेंगे, क्योंकि डिस्कशन में सब टेक पार्ट कर लेते हैं और उस दिन आते नहीं है। अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा क्लास की प्लेस मेरा घर ही होगी,